जय यीशु। आज हम सब के लिए ईस्टर का दिन है। यीशु तीसरे दिन जी उठा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 11 से 15 तक वचन इस प्रकार है। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कज सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि वह बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रिय भाई और बहन, आज भी यीशु के पुनरुत्थान को दबाने के लिए लोग उत्सुक हैं। शैतान इतना जोर कर रहा है कि किसी भी हालत में यीशु की पुनरुत्थान के बारे में लोगों को पता न चले। इसके चलते आज भी पुनर्जीवित मसीह में विश्वास करने वाले विश्वासियों के विरुद्ध चारों तरफ दूसरे लोग या अंधकार की शक्ति षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन पुनर्जीवित मसीह की रहस्य कोई नहीं छुपा सकते। हम कितना भी कोशिश करें, वो रहस्य स्वर्ग का रहस्य है, इसलिए उसको कभी नहीं छुपा सकते। मैंने एक कहानी सुना है। जब ऐसे एक पागल व्यक्ति पूरे रात में वो सोने का कोशिश कर रहे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा है। उनके मन में ऐसे का आइडिया मिल रहा है कि कल सुबह सूरज का सूर्योदय नहीं होना चाहिए। तो बहुत सवेरे उठकर वह पहाड़ के चोटी पर गए और उदय होने वाले सूरज को देखकर उन्होंने ऐसे आदेश दिया, ए सूरज, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, आज तुम्हारा सूर्योदय नहीं होना चाहिए, उदय नहीं होना चाहिए। लेकिन वो चिल्लाते रहा, जितना चिल्लाते रहा उससे डबल गुना सूरज का उदय हुआ। सूरज इतना जोर से आगे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, वो अपने शब्दों से उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लास्ट में वो गुस्सा होकर अपना रूम आया, अपने कमरा में आया और सारे खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके एकदम अपने कमरा को अंधेरा बनाकर उसी में बैठ गए। और वह चिल्लाकर बोलने लगा, आज मैंने सूरज को हरा दिया है। अंत में वो पागल ऐसे सोचने लगा, मैं सूरज को पराजय किया है। लेकिन हम जानते हैं हकीकत में ऐसे नहीं हुआ है। पुनर्जीवित मसीह को दबाने के लिए और यीशु का पुनरुत्थान असत्य है ये दिखाने के लिए बहुत सारे लोग, पुरोहितगण, यहूदियों के पुरोहितगण पहरेदारों को पैसा देकर कोशिश किया। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान सच था। इसलिए आज हम भी सोचना है, यीशु का पुनरुत्थान है हम विश्वासियों का विश्वास की रीढ़ की हड्डी। ये सच्चा विश्वास है, यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। प्रेरितों का धर्मसार में भी ये विश्वास की घोषणा हम करते हैं। इसलिए जब आज हम ईस्टर मनाएंगे, एक बात याद रखना, हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं वे शायद यीशु की पुनरुत्थान को झूठा निकालने के लिए और ये झूठ है बोलने के लिए बहुत कोशिश करेगा। और पुनर्जीवित मसीह में विश्वास करने वाले एक विश्वासी के विरुद्ध वे षड्यंत्र रचेगा। शायद हमें पैसा देगा, शायद हमें धमकी देगा,
लेकिन एक बात हम अपने मन में रखें, यीशु ने कहा जो मेरे साथ मरता है वह मेरे साथ जीता है, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करके हम भी यीशु के साथ जी उठने वाले बन जाए। पास्का पर्व हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाते। हमें पता है पुराना विधान में जब इस्राएल जनता फिरौन राजा की गुलामी में थे तो वहाँ ईश्वर ने मूसा नबी को बुलाया, मूसा नबी के द्वारा इस्राएल जनता को आज़ादी की ओर लेके गया। अभी पाप के बंधन में फंसे हुए लोगों को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु यह धरती में आया और यीशु अपनी बलि द्वारा, यीशु अपनी मृत्यु द्वारा, यीशु अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें और एक स्वतंत्रता या आज़ादी प्रदान किया। यही है ईस्टर। इसलिए आज जब हम ईस्टर मनाएंगे अपने मन में रखना कि हम किसी के दास नहीं बल्कि हम ईश्वर के स्वतंत्र पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए हमें विश्वास करने के लिए एक स्वतंत्रता चाहिए। यीशु ने दिया वही आज़ादी, यीशु जो आज़ादी हमें दिया है, पुनरुत्थान की ओर जो आज़ादी और आनंद जीवन के लिए जो फ्रीडम हमें दिया है, वही फ्रीडम में हम मन रखकर आगे बढ़े। तो ये ईस्टर आपके लिए मेरे लिए एक स्वतंत्रता है। पुनर्जीवित मसीह में विश्वास करके आगे बढ़ने का, हमारी विश्वास की फ्री होकर घोषणा करने का एक ईस्टर, वही है ईस्टर का स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता में, वो आज़ादी में हम बने रहे और अपना जीवन, विश्वासमय जीवन हम बिताए। आप सभी को पास्का पर्व का शुभ कामनाएं।